नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक बचा है वो है फूड बायोटेक्नोलॉजी एंड डीएनए फिंगरप्रिंट। तो फूड बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके अलग अलग प्रकार के जो है वो फूड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे ब्रेड है, अल्कोहल है, वाइन है, उसी के साथ चीज़ है, वाइन, योगर्ट, विनेगर आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम जो है वो फूड प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्या है, जैसे हमारा थंब का जो फिंगरप्रिंट जो होता है, हमारा फिंगरप्रिंट वो हर एक का अलग अलग होता है। जैसे कोई मोबाइल का लॉक है, हम फिंगरप्रिंट से खोलते हैं तो किसी के नहीं खुलते, हमारा ही फिंगरप्रिंट लगता है। उसी की तरह जो है वो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, एडेनाइन, गुआनिन, थायोनिन, जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है ना, वो भी अलग अलग होता है, हर एक का अलग अलग होता है। और इस हिसाब से अलग अलग होने की वजह से किसी भी का की डीएनए जो है वो हम पहचान सकते हैं। अगर मान के चलो कि फॉरेंसिक साइंस जो है, अगर कहीं किसी का मर्डर वगैरह हो जाता है, वहाँ पे किसी का ब्लड मिला या किसी का बाल मिला, किसी की सलाइवा मिली, तो उससे वो किसका है तो वो डीएनए फिंगरप्रिंट करके जो है वो पता लगाया जा सकता है कि वो उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सीक्वेंस। ठीक है, उसी के साथ किसी के बच्चे का कोई फादर है कि नहीं है, तो वो भी उससे जो है वो पता लगाया जा सकता है। देखिए, डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक। जो डीएनए सीक्वेंस है हर इंसान का यूनिक है, एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक है, वैसे डीएनए सीक्वेंस भी यूनिक है। ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी एस्टेब्लिश विद द अवेलेबल डीएनए, यानी हम उसके डीएनए से फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द डीएनए फिंगरप्रिंट, और उसी को डीएनए फिंगरप्रिंट बोला जाता है। इट इज़ मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में इसको यूज़ किया जाता है। कहीं पे भी अगर मैंने जैसे बोला कि कुछ क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स कैन बी एस्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी फाउंड ऑन द साइट ऑफ क्राइम। यानी जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे अगर कोई भी पार्ट उस पर्सन का मिला जिसने वो कुछ क्राइम किया है, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो पार्ट है वो उस इंसान का है कि नहीं है। वो डीएनए फिंगरप्रिंट से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आइडेंटिफाई द फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन बी एस्टेब्लिश। तो किसी बच्चे का फादर कौन है ये भी हम डीएनए फिंगरप्रिंट से पता लगा सकते हैं। दिस रिसर्च इज परफॉर्म इन द सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद। यानी जो ये रिसर्च है, ये डीएनए फिंगरप्रिंट जो है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट है, एंड जो डायग्नोस्टिक है हैदराबाद में जो है वो है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स इन हैदराबाद में वहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पे दिया है क्लीनिंग ऑफ ऑयल सीवेज इन ओशन। अब यहाँ पे देखिए कोई ओशन है, अब यहाँ पे जहाज जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल का ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत हमें देखने को मिलता है। अगर मान के चलो कि कहीं पे ऑयल स्पिल हो गया, यानी ऑयल लीकेज हो गया और समुद्र में ऑयल आ गया, अब इसको निकालना बहुत कॉस्टली होता है। हम निकालने का भी प्रयास करेंगे तो पानी से ऑयल को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है जो ऑयल को खा लेता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया अगर हम वहाँ पे स्प्रेड करेंगे तो वो ऑयल को जो है वो खा लेंगे, तो ऑयल वहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये रिसर्च किसने की है, डिस्कवरी किसने की है, इसके बारे में दिखा है। देखिए, इफ़ द ऑयल स्पिलेज ऑकर, यानी ऑयल अगर स्पिल हो गया, लीकेज हो गया, ठीक है, इट एडवर्सली अफेक्ट द मराइन लाइफ। वो मराइन लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वहाँ पे जो एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है, उन पे भी जो है उनके लाइफ पे अफेक्ट करेगा। तो सारी चीज़ें पे, यानी जो मराइन लाइफ है उस पर इफेक्ट गिरेगा। नाउ क्लीनिंग द ओशन विदाउट एनी हार्म टू एनवायरमेंट इज चीपर वे टू बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑयल डाइजेस्टिंग एंड फास्ट मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया। यानी ये जो एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना इसको जो है वो साफ करना पॉसिबल हो चुका है। जो बैक्टीरिया है जो फास्टली मल्टीप्लाई होते हैं एंड वो ऑयल को खा लेते हैं, यानी ऑयल को डाइजेस्ट करते हैं। इंडिया बॉर्न अमेरिकन सिटीजन, यानी इंडिया में बॉर्न हुए और अमेरिका में रहे डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, उनका नाम है साइंटिस्ट का, हैड फॉर द फर्स्ट टाइम सजेशन द यूज़ ऑफ सच माइक्रोब। उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया कि ये माइक्रोब जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। नेचुरली द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ गोज टू, तो इसकी जो डिस्कवरी है, इनके लिए इसको जो है उनको जो है वो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है। तो आपको इन साइंटिस्ट ना आनंद मोहन चक्रवर्ती, इनका नाम याद रखना है। और इन्होंने जो ऑयल स्पिलिंग, ऑयल डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो है वो इसके बारे में जो सबसे पहले सजेस्ट किया, जिनको इसका क्रेडिट जाता है, तो नाम आपको जो है वो याद रखना है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ हुआ, तो वो जो है वो हम नेक्स्ट इसमें समझेंगे। यहाँ पे छोटा सा टॉपिक कवर करने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।